जय माता दी। 12 अप्रैल 2022 को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशियों के क्रम में अभी आखिरी राशि है जब हम राहु की बात कर रहे हैं। राहु के इस गोचर में कैसे रिजल्ट्स मिलने हैं मैंने सभी राशियों के लिए डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर हम मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए बात करेंगे कि कैसे रिजल्ट्स यहाँ पर इनको मिलेंगे, क्या चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी, क्या चीज़ें बुरी देखने को मिलेंगी, क्या चीज़ों से इनको फ़ायदा होगा और कहाँ पर इनको ऑब्स्टेकल्स लाइफ में इस टाइम पीरियड पर देखने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर हम मीन लग्न और मीन राशि वालों की जैसे हम बात करते हैं तो राहु का ये गोचर इनके दूसरे भाव में है, जो कि है हमारा वाणी का भाव, हमारा कुटुंब का भाव, हमारे सेविंग्स का भाव, हमारी फैमिली के थ्रू जो हमें चीज़ें मिलती हैं एसेट्स, उन सभी का भाव दूसरा भाव ही माना जाता है। तो यहाँ पहली चीज़ तो ये कि इनकम सोर्स यहाँ पर राहु जो दूसरे भाव में आए हैं ये बढ़ाने का ही काम करेंगे। आपके राहु यहाँ पर आपके दूसरे भाव में आकर के आपके इनकम सोर्स बढ़ाएंगे, आपके खर्चे भी बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो इतने भी खर्चे होंगे आपके अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर ही होने वाले हैं। इस चीज़ के लिए आपको काफ़ी ठीक सिचुएशन बनती हुई दिखेगी, काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। यहाँ पर अगर कमाई के तौर पर देखे जाएँ तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको बात करते हुए, किसी को कुछ भी बोलते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी से भी कड़वी वाणी में बात ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले, किसी को उल्टा ना बोले, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने मन में जेलसी रख के किसी को कोई ऐसी बात बोलते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर राहु आपके खर्चे उस लेवल के बढ़ाने वाले हैं जो आपको सच में बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़्यादा रखना है कि खर्चे आपके होंगे, बोलते हुए आपको संभल करके रहना है कि किससे आप क्या बात कर रहे हैं। फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों के ऊपर ये चीज़ आपको देखनी पड़ सकती, और आपको यहाँ पर जितना हो सके अपनी पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पेशेंस नहीं रखते तो आपके लिए सिचुएशन और ज़्यादा वर्स होती जाएगी। ज़बरदस्ती ज़्यादा खींचेंगी छोटी छोटी बातें, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपके दांतों से रिलेटेड या आपकी आंखों से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, आपके फेस से रिलेटेड इस 18 महीने के गोचर में। यहाँ पर आपके नए इनकम सोर्सेज बनने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस राहु बनाएंगे। फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में आना जाना, दवाइयों के ऊपर खर्चा, ये चीज़ें भी आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई आपको दिखेंगी। राहु की यहाँ पर 5वीं दृष्टि की बात करें तो आपके 6ठे भाव पर है। ना कर्जा लेना ना कर्जा देना, क्योंकि यहाँ पर आप कर्जा लेंगे तो वापस नहीं कर पाएंगे, देंगे तो वो पैसा आपको वापस आने में बहुत टाइम लगेगा और दिक्कत होगी। यहाँ पर मीन राशि की 7.5 भी लगनी है इस साल, लेकिन अभी 3 से 4 महीने ही आपको सिर्फ देखने हैं, क्योंकि वापस शनि जब मकर राशि में चले जाएंगे तो वो अपना असर कम करेंगे और आपको 7.5 जो आपकी मेन स्टार्ट होनी है वो अगले साल जो स्टार्ट होगी 2023 में। यहाँ पर आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो ये 2-3 महीने का टाइम आएगा आपके, उस चीज़ में आपको काफ़ी संभल करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 का टाइम है तो कहीं ना कहीं आप इरिटेट होकर के किसी से ऐसी बात कह दे जो उसे बुरी लगे और आपके दुश्मन बेवजह के सामने आपके खड़े हों। तो ये चीज़ आपको समझ करके चलनी ही पड़ेगी। 6ठे भाव हमारे मामा की फैमिली को भी दिखाता है, तो यहाँ पर आपके मामा की फैमिली में किसी न किसी तरीके की दिक्कत होना, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्हीकल्स ड्राइव करते हुए आप काफ़ी सेफली ड्राइव करिए, क्योंकि यहाँ पर त्रिक भाव के ऊपर जब राहु की दृष्टि है तो वो आपके साथ किसी तरीके की दुर्घटना करा देना या आपको हेल्थ इश्यूज़ देना, ये चीज़ राहु यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आपके डेली रूटीन को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करवाने वाले राहु यहाँ पर, अगर आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे हो रही थी, आप अपना एक रूटीन मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो वो आपका रूटीन मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। राहु की 7वीं दृष्टि की बात करें जो आपके 8वें भाव पर है, तो यहाँ राहु आपके सामने ऑब्स्टेकल्स भी लाएंगे। वहाँ केतु बैठे हैं तो हेल्थ इश्यूज़ का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। केतु की वीडियो में मैं केतु के रिजल्ट्स की बात करूँगा जो ये गोचर हुआ है, आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपके सामने ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, ऑब्स्टेकल्स को अच्छे से फेस करिए आप, क्योंकि यहाँ पर राहु अगर आपके लिए ऑब्स्टेकल्स ला रहे हैं तो वो आपको ऑब्स्टेकल्स से लड़ने की पावर भी देंगे। तो इसीलिए आप तैयार रहिएगा। अपने ससुराल पक्ष में आप किसी तरीके के लड़ाई झगड़े में ज़्यादा ना पड़ें, वरना वहाँ पर आपके किसी गलत डिसीजन की वजह से चीज़ें आपके ऊपर उल्टी पड़ती हुई आपको दिख सकती हैं। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। राहु की अगर हम 9वीं दृष्टि की बात करते हैं तो आपके 10वें भाव पर है। आपका काम यहाँ पर राहु बढ़ाने वाले हैं। आपकी वर्क प्लेस के ऊपर आपका मान सम्मान इज्जत होता हुआ आपको दिखेगा। आपके वर्क प्लेस, आपका यहाँ पर बिज़नेस मल्टीप्लाई करने में राहु आपकी हेल्प करेंगे।
आपके लिए सडन गेंस भी लाएंगे राहु यहाँ पर, सडन लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन टाइम बाय टाइम बदलती रहेगी। आपके फादर के भी फाइनेंसेस यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। राहु का ये गोचर मीन राशि वालों के लिए सूटेबल है, लेकिन सिर्फ इन्हीं शर्तों पर कि आप अपनी पहले कुंडली में देखिए कि ग्रहों की कैसी स्थिति है, आपको कौन से प्लैनेट की, कौन से ग्रह की अंतर्दशा या महादशा चल रही है। सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करेगा राहु केतु का ये गोचर आपकी कुंडली के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट देने वाला है। यहाँ पर ये चीज़ आप सभी को समझ करके चलनी ही पड़ेगी। उपाय के तौर पे आप माँ सरस्वती की पूजा पाठ ज़रूर करिए, उनके दर्शन करने मंदिर ज़रूर जाइए, अपनी वाटर इनटेक जितनी हो सके बढ़ाइए, शिव जी की आराधना ज़रूर करिए। शिव जी की आराधना आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ नहीं बढ़ते, सिर्फ गोचर को अपना रिज़ल्ट खुद ब खुद देने देंगे, तो यहाँ सडन लॉसेस के भी चांस बन चुके हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपके पास चीज़ें मैं पहुंचा सकूं, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए जिससे आपको पता लग सके कि नई वीडियो आ चुकी है। और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता लगे कि राहु का गोचर उनके लिए कैसे रिजल्ट्स लेकर के आ रही है अगले 18 महीने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।